लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि मैं भी एक किसान पुत्र हूँ। किसानों की समस्या से अवगत हुआ, उसके लिए हमने डीएम साहब के पास जा कर के हम 11 बीघे में हमारी गौशाला बन रही है। इसके बाद 4 बीघे में उनके चारे की व्यवस्था हो रही है। हमारे सखवट न्याय पंचायत सुजानगंज ब्लॉक के लगभग 500 से लेकर के 600 तक धारण क्षमता छुट्टा पशुओं की है। रही बात नीलगाय और सूअरों की, इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए हमारा नदी का किनारा पड़ता है। नदी के किनारा होने के कारण दिन भर किसान कितनी भी खोज कर लें, रात को जा करके उसमें घुस जाते हैं और सुबह पुनः आकर के किसान की खेती को बर्बाद कर देते हैं। तो हमारा भरसक प्रयास है, जो जैसे गौपुत्र हैं, सांड हैं, गाय है, बछड़े हैं, इनकी तो व्यवस्था 25 सितंबर को हम कर देंगे। 25 सितंबर के बाद हमारे सखवट न्याय पंचायत में एक भी जानवर घूमते हुए दिखाई नहीं। जंगली सूअरों का है, तो जंगली सूअरों की वजह से लोग आलू की फसल नहीं बो पा रहे हैं और काफ़ी सारी मकाई वगैरह भी नहीं बो पाए। तो इसको लेकर के मतलब आप यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान हैं, प्रधान होने के नाते आप सरकारी वन विभाग के अधिकारियों से या डीएम से या ब्लॉक की मीटिंग में इसको लेकर सवाल उठाए हैं क्या? कभी सवाल हमने उठाया था। सवाल उठाने के बाद वन क्षेत्राधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि जैसे हम लोग किसी भी जानवर को मार नहीं सकते हैं। यहाँ पर सूअरों का आगमन हुआ था, ये बंधवा के पास सूअर से लदी हुई जो है ट्रक जा रही थी। उस ट्रक के पलट जाने के बाद उसके सारे बच्चे इधर भटक गए। भटकने के बाद आज इनकी इतनी संख्या हो गई है कि यहाँ के किसान परेशान हैं। और वो वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जो है वो कहते हैं कि हम इनको नहीं मार सकते हैं या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उनका भी अधिकार है और आपका क्षेत्र है, नदी का किनारा है, वो रह सकते हैं। हालांकि किसानों की इसकी इतनी ज़्यादा समस्याएँ हैं कि हमारे इस क्षेत्र में और अन्य गांवों में तो धान की फसल, मक्के की फसल दिखाई दी, लेकिन हमारे सखवट न्याय पंचायत में ये हाल है कि मक्के को खाने के लिए लोग तरस गए। जिनके पास पैसा है वो तो मार्केट से अपना उपलब्ध करा लेते हैं, लेकिन जो किसान मेहनत करके पैदा करते हैं वही हल्कू की दशा होती है कि दिन रात मेहनत करके खेती को, फसल को तैयार करें, लेकिन ज़रा भी चूक हो जाए तो सारी मेहनत 10 मिनट में पानी हो जाए। परेशानी बहुत समस्या है, इसको हमने जिले के स्तर तक उठाया भी है। पुनः प्रयास करूंगा इसको उठाने के लिए सूअर और नीलगाय के लिए। सुषमा जी से कहा गया है, सुषमा जी का एक मुद्दा है कि वो पुराने कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही हैं। जो भी वो कार्य कर रही हैं, नए क्षेत्र में, नए कस्बा में, नए बस्तियों में कार्य कर रही हैं, पुरानी बातों को लेकर के जैसे मुद्दा बनता है अपनी बात वो रखती हैं। ऐसे सामने में कई बार विकल्प आया है, रोड को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात उठाई है, लेकिन अब प्रशासन उनकी नहीं सुनता है या वो करना नहीं चाहती हैं। अब इसमें भाई क्लियर होगा, क्योंकि कल ही जिले में मीटिंग थी, जिला सभागार में उन्होंने बहुत जम करके इस मुद्दे को उठाया था और काफ़ी हंगामा भी हुआ। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि उनका प्रयास जारी है, या तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या तो प्रशासन बसपा का विधायक होने के कारण यहाँ पर कार्य नहीं करना चाहता। का जो है बहुत अच्छा प्रश्न रहा ये कि ग्राम सभा के विकास में इस समय सुजानगंज विकास खंड में मैं पहला ग्राम सभा का प्रधान हूँ जिन्होंने पूरे विकास खंड में सबसे ज़्यादा कार्य कराया है। सबसे ज़्यादा मानव दिवस इस लॉकडाउन में प्रत्येक दिन 200, 300, 250, 400 आदमी तक हमारे यहाँ प्रत्येक दिन काम किए। आज भी हमारी साइड नहीं बंद हुई है, जिसमें किसान का मेड़बंदी है, मिट्टी कार्य है, गौशाला बन रही है, आवास 40 मुसहर आवास बन रहे हैं। और जितना प्रथम सूची में जो शौचालय का पैसा आया था, लगभग 436 लोगों को शौचालय का भी भुगतान हो गया है। अभी 226 शौचालय का भुगतान हमारा बचा हुआ है, जिसमें से 119 शौचालय बनवा चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भुगतान नहीं हुआ है। और हमारा इस समय लॉकडाउन में हमारे परदेसी बंधु आए हैं जो कि शहर से रहने वाले हैं, उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं सबको मैं रोज़गार दिया हूं, सब काम कर रहे हैं और प्रत्येक दिन बिना किसी के सामने हाथ फैलाए वो लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इस समय हमने इस लॉकडाउन के अंतर्गत हमने 55 लाख रुपए की मजदूरी का भुगतान कर चुका हूँ। 55 लाख रुपए मजदूरी का भुगतान कर चुका हूँ। आप ये मान के चलिए कि 200 के हिसाब से लगभग 2500 मानव दिवस हम कर चुके हैं। आपसे आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास,
लेकिन इसी जगह ये फेल हो जाते हैं। इस 5 वर्ष के कार्यकाल में हम 63 एससी आवास पा चुके हैं, लेकिन एक भी सामान्य आवास नहीं मिला है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इसमें सबका साथ सबका विकास क्यों हुआ? आपने एससी को आवास दिया, मुसहर को आवास दिया, लेकिन हमारे गांव में ब्राह्मण रहते हैं, पटेल रहते हैं, चौहान रहते हैं, लोहार, कुम्हार, अन्य जाति भी रहती हैं, उनको आप आवास नहीं दे रहे हैं। तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। कितनी बार जियो टैग करा चुके, सूची करा चुके, आधार कई बार जमा करा चुके, और इस समय डाटा कंप्लीट हो गया है। आवास आने की संभावना, इस पर कोई विकल्प नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, और लोग यही कहते हैं कि जो है प्रधान जी कार्य नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का आवास नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हमें मिले तो हमें 96 60-40 का रेशियो चलता है। अगर 63 आवास हम पाए हैं एससी का, तो हमें 96 आवास सामान्य का मिलना चाहिए, जो कि अभी सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जो कि प्रदान कर सके। हमने अधिकारियों के सामने ये बात रखी, उन्होंने कहा जैसे सरकार का जो है रूल्स आएगा, सरकार जैसा हमको कहेगी हम उसी प्रकार कर पाएंगे। अभी आपको एससी का दिया जा रहा है, एससी का बनवाइए, इसके बाद आपको सामान्य आवास प्राप्त होगा तो सामान्य आवास बनवाइएगा। जबकि इस समय 96 सामान्य आवास हमें अत्यंत आवश्यक है। सामान्य वर्ग के अन्य वर्गों के लोग भी छप्पड़ में किसी प्रकार कितनी समस्याओं से रह रहे हैं, लेकिन मजबूर हूं, सरकार द्वारा हमारी इन बातों को सुना नहीं जा रहा। नहीं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन एक नारा ये गलत है। सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं, साथ तो ये सबका ले रहे हैं, लेकिन विकास सबका नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं एक प्रधान होने के नाते इस चीज़ को देख रहा हूँ, भोग रहा हूँ कि अगर एक सामान्य वर्ग का आदमी भले ही छप्पड़ में निवास करता हो, एक पटेल हो, क्योंकि आवास में एससी को छोड़ करके सभी सामान्य हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार बहुत समस्याएं हैं। लेकिन सामान्य वर्ग के लिए, बैकवर्ड वर्ग के लिए सरकार द्वारा आवास का इस 5 वर्षों के कार्यकाल में एक भी आवास नहीं मिला। देखिए, वो अकर्मण हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल निष्क्रिय हैं। वो केवल गाय से शुरू करेंगे और जाकर के उसी पर चाय से शुरू होकर गाय पे समाप्त हो जाएगी। ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था।